हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेसन डायरी। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये फर्स्ट लेक्चर है। स्टूडेंट, जिस तरीके से चैप्टर नंबर 1 में हमने कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग अलग डेरिवेशंस किए थे, इन द सेम वे इस चैप्टर का मेन कंसेप्ट जो मेन एलिमेंट है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी चीज़ें और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डेरिवेशंस फर्स्ट पोर्शन होगा आपके चैप्टर का। और चैप्टर नंबर 2 का बाकी का जो पोर्शन होगा उसमें हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें पढ़नी है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़, नई एक चीज़ निकल के आपके लिए आती है इस चैप्टर में, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब कहीं ना कहीं स्टूडेंट आप 10th स्टैंडर्ड में ये चीज़ पढ़ ही चुके हो, ये सिंबल, ये फॉर्मूला V = W/Q, ऐसा कुछ आप 10th में पढ़ चुके हो। और फिर हम कहते थे कि W = V × Q Q के बदले I × T, और फिर अलग अलग फॉर्मूला हम डिराइव करते थे I² RT। तो बस चैप्टर स्टार्ट इसी से करेंगे कि V = W/Q और एंडिंग भी लेक्चर का इसी पे करना है। ये 10th में डायरेक्टली दे दिया था, डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं था। अब हम ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने 10th में पढ़ा उसको डिटेल में डेप्थ में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, पहले हम चले जाते हैं आपके क्लास 11th पे, जहाँ पे आपने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ा था। ये जो वर्ड है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये पहले भी आ चुका है, कहीं ना कहीं माइंड में रिकॉल करो तो क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 और 8 में आता था कि वर्क डन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कंसेप्ट था वहाँ पे कि सपोज आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको आप ग्रेविटी का फोर्स जो नीचे लग रहा है उसके अगेंस्ट में कहाँ ले जाते हो, ऊपर ले जा रहे हो। सो आई एम अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन्स मैंने वर्क किया था और ये जो वर्क मैंने किया, ग्रेविटी से कहती है आजा नीचे आजा, लेकिन मैं इसको उठा के कहाँ ले गया हूँ, ऊपर ले गया। तो मैंने जो वर्क किया वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जितने भी फोर्सेस है, कौन से फोर्सेस जो हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल फोर्स, लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट में, और ये फोर्स की वजह से जो वर्क डन करोगे वो स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इन सारे फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो इफ आई एम अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो ये फोर्स की वजह से वर्क होगा, ये वर्क स्टोर हो जाएगा आपके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और यही जो फोर्सेस है इनको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। स्टूडेंट, कंजर्वेटिव फोर्स की एक आपको प्रॉपर्टी याद हो कि ये पथ इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको पथ से कोई लेना देना नहीं है। ये मार्कर को यहाँ से इधर लाओ, चाहे ऐसे घुमा के लाओ, चाहे टप्पा खिला के डांस करवा के यहाँ पे लाओ, लाना तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे है, कोई भी रास्ते से लाओ, वर्क में कोई चेंज मिलने वाला नहीं है। उसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से फर्क पड़ेगा, इंटरमीडिएट पोजीशन से फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कंजर्वेटिव फोर्स की हम जब बात करें तो स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी में अब आप एक और फोर्स ऐड कर दो, कूलम फोर्स फॉर स्टेशनरी चार्ज। आपका कूलम फोर्स स्टेशनरी चार्ज के लिए K/Q1Q2/r² सिमिलर है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, है ना। F = G(m1m2)/r², वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क मिलेगा वो वर्क कैसा मिलेगा, स्टोर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। बस इसीलिए हमें क्या पढ़ना है, पोटेंशियल के बारे में पढ़ना है। और एक चीज स्टूडेंट के पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना क्यों है, इतना तो क्या इंपॉर्टेंट है इस चीज के बारे में। तो वाटर का फ्लो होता है, जब वाटर के अंदर हाइट का डिफरेंस हो जाए, आपकी हीट का फ्लो होती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कोई भी चीज़ जब तक डिफरेंस ना हो ना तब तक वो फ्लो नहीं कर सकती है। नॉलेज, किसी के पास नॉलेज ज़्यादा है, अ पर्सन ए, वो पर्सन बी को नॉलेज देगा कब, पर्सन ए के पास नॉलेज ज़्यादा है बी से। तो इन द सेम वे अगर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करवाना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होना ज़रूरी है। तो फील आ गया कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, थीम क्या है चैप्टर की, पोटेंशियल क्या है। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं कि हमारे आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है, और फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन करेंगे। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी चीज़ कोई फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आप कहोगे कि सर कोई चीज़ है ही नहीं तो पढ़ेंगे कैसे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कह रहे हो कि है ही नहीं, एक मनगढ़ंत कहानी है, एक अजम्पशन है, तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। स्टूडेंट अगर मैं आपको कहूँ कि आप ज़्यादा, सपोज आपको नहीं, मैं किसी दो पर्सन को ले लेता हूँ, एक राजू और दूसरा श्याम, दोनों एक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ कि राजू बेटर एक्टिंग करता है या नहीं, तो आप कहोगे कि सर पता नहीं। श्याम बेटर एक्टर है कि नहीं, पता नहीं। बट मैं राजू और श्याम का कंपैरिजन कराऊं तो आप कह सकते हो कि हाँ, या तो राजू श्याम से बेटर एक्टिंग करता है या श्याम राजू से बेटर एक्टिंग करता है। मैंने सिर्फ अकेला आपको दिया राजू, तो आप नहीं बता पाए कि वो अच्छी एक्टिंग करता है या नहीं करता। सलमान बेटर एक्टर है या नहीं, वी डोंट नो। शाहरुख बेटर एक्टर है या नहीं, वी डोंट नो। बट कंपेयर करवा दो कि शाहरुख सलमान, तो आप कह सकते हो, आपका ओपिनियन कुछ भी हो, दोनों में से कोई एक बेटर हो सकता है। तो जब तक कंपैरिजन ना हो, डिफरेंस ना हो ना, आप कोई चीज़ को डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे भी इसी वे में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम डिफाइन नहीं करेंगे, हम क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? आउटवर्ड होगी। और यहाँ पे इस पॉइंट B पे मैं एक चार्ज ले लेता हूँ, सॉरी पॉइंट A पे मैं टेस्ट चार्ज ले लेता हूँ। क्या सिनेरियो है हमारे पास? वी आर हैविंग अ पॉइंट चार्ज Q से इस पॉइंट A पे मैंने कौन सा टेस्ट चार्ज ले लिया? Q0। अब Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर की तरफ। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी, तो ये वाले भाई साहब Q0 को ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगी चल भाई तू ऐसे जा, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इसको ऐसे धक्का लगाएगी। अब अगर मुझे ये Q0 को उठा के यहाँ लाना है पॉइंट B पे, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूँ धक्का लगा रहा है, लेकिन मुझे क्या काम करना है? मैं क्या चाहता हूँ कि इस पॉइंट से मैं उठा के इस पॉइंट पे ले आऊँ। तो जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि इस मार्कर को ऊपर लाना है, बट ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है, तो मैं फोर्स लगाऊंगा एक्सटर्नल। वो एक्सटर्नल फोर्स किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? वर्क के फॉर्म में स्टोर होगा। तो उसी वे में यहाँ मुझे क्या अप्लाई करना होगा? एक्सटर्नल वर्क अप्लाई करना होगा। सो आई एम ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? डेल V डिफरेंस है पॉइंट A और पॉइंट B का, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या है? वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम A टू B। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, फिर से वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर? अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे हमारा चार्ज Q0 था, इट मीन्स पॉइंट A पे था, उस पे लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में। अब मुझे उसको इस डायरेक्शन में लाना है, तो मैं इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट का क्या दूंगा? एक्सटर्नल फोर्स दूंगा। मेरा पॉइंट चार्ज, उस पर सपोज 100 ग्राम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था, तो मैं एग्जैक्टली उतना ही 100 ग्राम फोर्स इस डायरेक्शन में दूंगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है वहीं का वहीं रहेगा। तो मैं जो फोर्स दूंगा या मैं जो पॉइंट चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ लाऊंगा, तो इस तरीके से लाऊंगा कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। एकदम से उठा के नहीं ले आना है, धीरे 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 लाना है। कितना धीरे लाना है कि उसका एक्सीलरेशन ज़ीरो रहे, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज आना चाहिए नहीं। तो जब भी आप वर्क करोगे फ्रॉम A टू B, आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे। वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए? वो एक्सटर्नल फोर्स ऐसा होना चाहिए कि उसकी वजह से कोई भी एक्सीलरेशन क्रिएट ना हो, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। स्लोली स्लोली कांस्टेंट स्पीड के साथ लाएंगे। तो फील के साथ समझो कि हम कर क्या रहे थे। यहाँ पे Q0 चार्ज, ये Q0 चार्ज पे ऐसे फोर्स लग रहा था। मान लेते हैं 100 ग्राम फोर्स लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम फिजिक्स 100 ग्राम फोर्स इधर लग रहा था। अब मुझे भी एग्जैक्ट 100 ग्राम फोर्स इधर देना है।
अब आप कहोगे कि सर दोनों इक्वल है तो फिर ये मूव कैसे करेगा, तो एज्यूम करते हैं कि नियरली इक्वल है, एफ एक्सटर्नल नियरली इक्वल है, थोड़ा सा एफ एक्सटर्नल कैसा होगा, ज़्यादा होगा, तो एफ एक्सटर्नल थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट सा ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में क्यू नॉट को मूव कराऊंगा। कितना ज़्यादा लूँगा, एफ एक्सटर्नल हल्का सा, कहने के लिए ज़्यादा होगा, बाकी एक्चुअल में तो एफ एक्सटर्नल नियरली इक्वल होगा किसको, आपके इलेक्ट्रिक फोर्स को। तो एक इस दिशा में लग रहा था, मैं धीरे 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 इस दिशा में फोर्स लगाऊंगा और वो करते 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 उसको इस तरीके से लाऊंगा कि एक्सीलरेशन में कोई चेंज ना हो, एक्सीलरेशन कितना रहे, 0 रहे, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज आएगा नहीं। तो विद अ कांस्टेंट स्लो स्पीड मैं पॉइंट ए से उठा के कहाँ ले आया, पॉइंट बी पे, तो मैंने जो वर्क किया पर यूनिट चार्ज उसे मैं कहूँगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो बहुत ही इजी है। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, आप ये नोट कर लो, पहले तो नोट इट डाउन। ओके, आफ्टर द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब स्टूडेंट, ये तो मैंने VB माइनस VA निकाला, इनका डिफरेंस निकाला। कोई मुझे पूछे कि VA कितना है, सिर्फ VB कितना है, कोई पूछे शाहरुख बेटर है, सलमान बेटर है, मैं नहीं बता सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट कि ये जो A और B है इनमें से पॉइंट A को इन्फिनिटी मान लेता हूँ। क्या एज्यूम करता हूँ कि मैं अब A से B नहीं, इन्फिनिटी से B लाता हूँ। हर चीज़ ऐसी कि ऐसी, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। यहाँ पे पॉइंट B था और अब मैं कहाँ से चार्ज को ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से। यहाँ इन्फिनिटी पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, उसको उठा के मुझे लाना है पॉइंट B पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना होगा। लेकिन क्योंकि ये इन्फिनिटी से B ला रहा हूँ तो अब ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करो, तो फॉर्मूला क्या बनेगी, डेल V इक्वल्स टू VB माइनस V इन्फिनिटी, इट इज़ इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू B अपॉन Q0। अब फिजिक्स का एजम्पशन आया, यहाँ पे कहानी बनाई, क्या मनगढ़ंत कहानी बना दी। एजम्पशन फिजिक्स का क्या लिया कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, क्या एजम्पशन ले लिया, एज्यूमिंग इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना, 0। अब यहाँ पोटेंशियल इन्फिनिटी पे 0 डाल दो तो देखो आपको मिल गया VB इक्वल्स टू वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B अपॉन Q0। यही तो हमें फाइंड करना था, पोटेंशियल एट अ पॉइंट VB का पोटेंशियल कितना, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन Q0। और मैंने कहा था ना लेक्चर स्टार्ट जहाँ से करेंगे एंड भी वहीं पे करेंगे। देखो आ गई फॉर्मूला, V इक्वल्स टू W/Q, ये हमें फाइंड करना था। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या बनेगा, अगर मैं ऐसा यूनिट की बात करूँ तो वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ वर्क के बदले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि न्यूटन मीटर पर कूलम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में चार्ज का कूलम। और यही सब फॉर्मूलाज को हम साइंटिस्ट के नेम पे दे देते, उसे कहेंगे वोल्ट, VOLT, वोल्ट। ये होगा उसका जनरल यूनिट, सिंबल देंगे कैपिटल V। क्लियर स्टूडेंट। सो ये बात थी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो कोई डेफिनेशन पूछे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच में था, यहाँ पे इन्फिनिटी से लाएंगे। इसकी डेफिनेशन थी वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ब्रैकेट में लिख देना है, सच दैट एक्सीलरेशन रिमेन्स 0, देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसी के अंदर मैं पॉइंट A के बदले ले लूँ इन्फिनिटी। सो वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन in bringing a unit positive charge from infinity to a given point against electrostatic force, then it is called electric potential at that point. Alright student, अगर मैं 2 पॉइंट
ए से बी जाता हूँ, बी से सी जाता हूँ, सी से डी जाता हूँ, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर मैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे आता हूँ तो वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इतना क्लियर हो गया। और ध्यान क्या रखना है कि बहुत ही धीरे धीरे लाना है। यहाँ धक्का बहुत ज़ोर से लग रहा है, हम कैसे लाएंगे, धीरे 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 लाएंगे। और हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, मान लो कि ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये एक रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग काट दो तो ये चला जाएगा, क्योंकि ये दूर भाग रहा है, इसीलिए मैं अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा था, फोर्स लगा रहा था। एग्जैक्टली कितना फोर्स लगा रहा था, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर। तो धीरे 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 मुझे जिस पॉइंट तक लाना है उस पॉइंट तक ले आया। लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ा, वर्क किया, वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब हमें ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है इस चार्ज की वजह से, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है, डिराइव करना है। आप पहले इतना नोट कर लो। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम डिराइव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सम पॉइंट चार्ज। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q। इस Q की वजह से पॉइंट P पे कितना पोटेंशियल है वो हमें डिराइव करना है। हमें फाइंड करना है Vp। अभी हमने फाइंड कर लिया कि Vp पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, और हमें प्रूव करना है कि वो कितना है KQ/R। स्टार्ट करते हैं हमारा डेरिवेशन। क्या सिनेरियो लिया हमने कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, पॉजिटिव लिया है, और इन्फिनिटी पे मैं टेस्ट चार्ज दे लेता हूँ Q0। क्या करूँगा मैं, पोटेंशियल फाइंड करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन अप्लाई करूँगा। इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट P पे लाता हूँ, तो ये Q0 चार्ज, इसको इन्फिनिटी से उठा के कहाँ पे लाना है, पॉइंट P पे लाना है। तो मैंने क्या किया, वर्क किया। सो वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, Q0 से। मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एट P। सो पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ, वर्क फाइंड कर लेता हूँ। मेरी जो फॉर्मूला है उसमें है वर्क अपॉन Q0, तो पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ वर्क। सो वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग Q0 from infinity to point P। अच्छा, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इस Q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगी, और अलग अलग पॉइंट पे फोर्स अलग होगा। कूलम्स का लॉ, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r² को। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अलग डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू भी अलग है। इट मीन्स हमारे इस सिनेरियो में वेरिएबल फोर्स है। स्टैंडर्ड 11 आपका फॉर्मूला कि भाई वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स, इट इज इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट dx वेक्टर। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन कर दो डॉट प्रोडक्ट का, तो आपको क्या मिल जाता है, वर्क मिल जाता है। नाउ माय टास्क इज टू फाइंड फोर्स। ये कौन सा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, एज्यूम करता हूँ मैं यहाँ पे एक पॉइंट A, एज्यूमिंग हियर पॉइंट A जो आपके Q से कितने डिस्टेंस पे है, सपोज x डिस्टेंस पे है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल्स टू Q0E। पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर में, F इक्वल्स टू QE, E इक्वल्स टू F अपॉन Q, सो F इक्वल्स टू QE। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी, तो इसी डायरेक्शन में मुझे क्या मिला, फोर्स मिला। अब इस पॉइंट A पे सपोज मेरा जो टेस्ट चार्ज है Q0, उसको मुझे P तक लाना है, तो ये हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट। मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में लग रही है, और आपका एंगल कितना हो गया, 180। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो एंगल इज़ 180। हम ये सारी चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, और इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या चाहिए, लिमिट भी चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैं चार्ज को कहाँ से ला रहा था, इन्फिनिटी से। तो मेरा स्टार्टिंग, सपोज इसको मैं कह देता हूँ ओरिजिन या पॉइंट O से ये वाला पॉइंट कितना था, इनफाइनाइट। तो मैं स्टार्ट करूँगा इंटीग्रेट करना इनफाइनाइट से, और मुझे लाना कहाँ तक है, पॉइंट P पे। तो पॉइंट P देखो कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है।
सो मैंने वर्क फाइंड किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर एफ डॉट डी एक्स। आप कहोगे कि सर इंटीग्रेशन क्यों किया? तो भाई हमारा स्टैंडर्ड 11th में जिस तरीके से हम करते थे कि कहीं पे वेरिएबल फोर्स है तो उसके छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंट्स ले लिए, हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट ले लिया डी एक्स, मान लो पॉइंट ए से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट किया, कितना थोड़ा सा, dx, बहुत ही छोटा है। आपको दिखाने के लिए ये इतना मैंने डिस्प्लेसमेंट करवाया है लेकिन बहुत ही छोटा होगा। इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क करेंगे dw, इन सभी वर्क का टोटल कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। चलो अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर। चलो फोर्स कितना लग रहा है? ये रहा फोर्स लग रहा है Q नॉट E डॉट डी एक्स। अब स्टूडेंट क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसको मैं डायरेक्टली क्या लिखूंगा? इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर Q नॉट E का E डॉट डी एक्स, डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस थीटा, कॉस 180 हो जाएगा, कॉस 180 है -1, तो मैं बाहर क्या दे देता हूँ? माइनस। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इतना किया तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी? ड्यू टू Q। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर Q नॉट एज इट इज, और पॉइंट ए पे Q की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी? KQ बाई एक्स, ये x डिस्टेंस पे है, Q से A x डिस्टेंस पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला लगेगी KQ अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू में dx। क्लियर? क्या किया? इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर एफ वेक्टर डॉट dx, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एफ के बदले Q नॉट E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट में एंगल है 180 तो माइनस साइन ले ली, Q नॉट एज इट इज E dx, फिर आपका वेक्टर साइन और कॉस थीटा चला गया, फिर Q नॉट KQ बाई एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड Q की वजह से किस पॉइंट पे? A पे। अब स्टूडेंट यहाँ से जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कांस्टेंट चीज़ें हैं, माइनस Q0 चेंज नहीं होगा, देन आपका K भी चेंज नहीं होने वाला है, कैपिटल Q भी एज इट इज़ रहेगा, खाली चेंज कौन हो रहा है? आपका डिस्टेंस x। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के Q नॉट Q इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने 11th में भी आपको कहा था कि लर्न कर लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, और उसको लिमिट दे देंगे हम इन्फिनिटी से r। अब ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो KQ नॉट Q, अपर लिमिट देंगे 1 बाई आर माइनस लोअर लिमिट 1 बाई इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है? 0 होता है। सो हमें वर्क डन मिल गया KQ नॉट Q अपॉन R। इतना वर्क करेंगे तो हमारा चार्ज इनफाइनाइट से हम कहाँ पे ला के रख देंगे? पॉइंट P पे। अब ये वैल्यू को इसमें पुट कर दो तो देखो आपका VP यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या था? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क है KQ नॉट Q बाई R और अपॉन में Q नॉट है तो इसको Q नॉट से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा KQ बाई R। क्लियर स्टूडेंट? सो वी गॉट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट P, KQ बाई R। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या थी? KQ बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड R स्क्वायर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि आपका पोटेंशियल 1 बाय R को प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय R स्क्वायर को, पोटेंशियल 1 बाय R को। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे स्टूडेंट दोनों चार्ज कैसे थे? पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो आपका VP आया पॉजिटिव। दोनों नेगेटिव होंगे तो VP आएगा अगेन पॉजिटिव। लेकिन अगर एक नेगेटिव है, इट मीन्स इन सिंपल स्टूडेंट Q पॉजिटिव है, VP पॉजिटिव मिलेगा। Q नेगेटिव है, VP नेगेटिव मिलेगा। तो ये जो Q है आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल में साइन के साथ लेना है।
जैसी इसकी साइन, यहाँ अगर नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल। सो दस वी डिराइव्ड पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट सम पॉइंट। अब हमें न्यूमेरिकल्स किस टाइप के देंगे, अलग अलग पॉइंट्स दे देंगे, कहेंगे इतना चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करो। दूसरा यहाँ पे एक चार्ज है, इसकी वजह से आप पोटेंशियल फाइंड करो। सो इन कमिंग लेक्चर्स वी विल टेक सम न्यूमेरिकल्स। और यहाँ इस पूरे आज जो पूरी कहानी पढ़ी, इसमें मैंने एक वर्ड कहा था कि वर्क डन वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड होगा। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कितनी है, उसके डेरिवेशंस भी हम लेंगे। सो प्लीज़ आप इतना नोट डाउन कर लो, चाहो तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर में। टिल देन बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।